फ्रेंड्स, यहाँ पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय है, यानी एक्सरसाइज 13.3 है ना, 11th मैथ डॉक्टर केसी सिन्हा बुक। इसमें हम 3 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा नंबर है ना, 3 का 2 बताने जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है 5PR इक्वल 2 into 6PR-1 आर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? आर ज्ञात करने के लिए कह रहा है बाबू। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? आर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पहले हम बता चुके हैं कि देखो बाबू, एन पी आर का फॉर्म होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। आप लोग हल्ला ना करें प्लीज, थोड़ा सा खाली ध्यान से देखें आप लोग, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एन के जगह पे 5 है, पी है, और आर के जगह पे आर है। तो एन के जगह पे कोई दूसरा यानी फैक्टोरियल 5 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस आर लिखेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे फिर क्या कर लेंगे बाबू, हम यहाँ 2 इंटू है, ये इंटू में है 6PR -1 है, यहाँ 6 जो है एन के जगह पे है, तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा अपॉन फैक्टोरियल यहाँ पे 6 माइनस, है ना, आर के जगह पे कितना है, R-1 है ना, ये फैक्टोरियल रहेगा। तो इसको क्या कर लेंगे हम, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 6 से बहुत बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा उसको तोड़ेंगे, जो छोटा रहेगा उसको छोड़ेंगे। अब क्या कर लेंगे, फैक्टोरियल 5 को ऐसे ही रखने देते हैं, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 माइनस आर है ना, बराबर में ये 2 गुने कितना फैक्टोरियल 6 है, तो 6 गुने फैक्टोरियल 5 हम तोड़ सकते हैं, है ना। यहाँ पे 6 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 6, ऐसे करेंगे 6 माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7। तो डायरेक्ट कर देते हैं यहाँ पे बाबू आराम से, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं हम क्या, फैक्टोरियल 7 माइनस आर, फैक्टोरियल 7 माइनस आर। अब देखो बाबू ऊपर में फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 5 माइनस आर यहाँ इक्वल में देखिए 6 दूनी 12 अपॉन 7 माइनस आर की 5 माइनस आर। कौन बड़ा आपको दिख रहा है, आपको बड़ा दिख रहा है कौन सा, तो आपको दिख रहा है 7 माइनस फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो यहाँ 7 माइनस आर एगो लिख देंगे और एगो एक एक कम होगा बाबू, है ना, 7 माइनस आर -1, तो फिर कितना हो जाएगा, 6 माइनस आर, 6 माइनस आर हो जाएगा बाबू। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, 5 माइनस आर, ये फैक्टोरियल करके लिख देंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। और आगे हम तोड़ सकते हैं इसको, लेकिन हम देखें कि ये नहीं गया तो फैक्टोरियल नहीं कर दो, यहाँ से यहाँ ये इक्वल है ना, नीचे ये भी है ये भी है, दोनों कैंसिल हो गया। तो क्या बचा बाबू, 7 माइनस आर 6 माइनस आर को 1 करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, है ना, इक्वल में 12, इक्वल में 12। अब देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, अंतर कितना का है बाबू, 1 का अंतर है, तो यहाँ भी तोड़ेंगे, 1 का ही अंतर तोड़ेंगे, है ना। 7 माइनस आर हो गया, यहाँ पे फिर 6 माइनस आर हो गया, इंटू है ये, और इसको हम वही तोड़ेंगे, हम इसको हम वही तोड़ेंगे 4 इंटू 3 चल दिया बान। तो ये बड़ा वाला है, बड़ा वाले के साथ, है ना, इक्वल कर देंगे, छोटा वाला छोटा के साथ इक्वल कर देंगे, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे करके हम करेंगे, ऐसे करके हम करेंगे क्या, इस 7 माइनस आर इक्वल कितना 4, है ना। और फिर क्या कर लेंगे हम, है ना, यानी 6 माइनस आर इक्वल 3 कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे बाबू, 7 है ना, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, 7 ये माइनस आर लेके जाएंगे, तो 7 में से 4 जाएगा, मतलब 3 हो गया, 3 इक्वल आर। यहाँ पे भी करेंगे तो क्या, 6 माइनस 3 इक्वल में आर, यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा कितना, 3, यानी बराबर आर। यानी इसमें हम देखें तो बोल देंगे आर बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये 3 का सेकेंड था। और देखिए यहाँ पे हम बना चुके हैं, है ना, नंबर क्या था क्वेश्चन, यदि 20 PR इक्वल, है ना, 6840 यानी 6840, तो आर याद करें। तो ये जो फैक्टर है, ये आप देखिए इस तरह का फैक्टर नहीं है,
ये फैक्टर है गुणनखंड वाला फैक्टर है, आप देख करके ही समझ जाइए। 20 पी आर है, इसको हम तोड़ेंगे तो नीचे में आएगा 20 माइनस आर, तो उसको गुणा करना पड़ेगा उससे, तो वो फॉर्म से टूटेगा नहीं है, इसलिए ये आर गुणनखंड फॉर्म से हम तोड़ेंगे तो 20 पी आर इक्वल 68 यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 20 पी आर को हम एक फॉर्म बताए थे यहाँ पे कि बाप एन पी आर बराबर एक और फॉर्मूला होता है जो बोलते हैं उसको एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू डॉट आर गुणनखंडों तक, आर गुणन खंडों तक बाबू है। तो ये फॉर्म से हम इसको तोड़ेंगे तो आर गुणनखंडों तक यहाँ पे हम क्या किए 20, एक एक कम हो रहा है, देखिए एन में एक कम हो रहा है तो यहाँ एन क्या है 20 है, तो 20 एक कम हो रहा है 19, फिर और कम हो रहा है तो फिर 18 डॉट आर गुणनखंडों तक बराबर में। अब देख रहे हैं कि ये 20 19 18 जब गुणा कर रहे हैं तो ये इतना आ जा रहा है, तो वही चीज यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको तोड़ करके, है ना। तब यहाँ पे हम लोग समझेंगे, यहाँ बाएं ऐसा नहीं करना है कि 20 से 20 काट देंगे ऐसे आ जाएगा, नहीं है, ऐसे नहीं बनता है इसका। तो यहाँ बाएं तरफ आर गुणनखंड तक, ठीक है, और दाहिने तरफ कितना गुणनखंड है 1 2 3, जितना गुणनखंड रहेगा गुणनखंडों की संख्या, है ना, वही आंसर आपका आर का मान जी। तो हमें विश्वास है कि ये दोनों आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।